नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर भर्ती है दोस्तों, उसके लिए आज हमारे जो संपूर्ण आपके 150 नंबर का मॉडल पेपर रहने वाला है दोस्तों। विज्ञान, जीके, पशुपालन, गणित सारे के सारे इस क्लास के अंदर हर एक सब्जेक्ट दोस्तों हम कवर करेंगे। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा आपके एग्जाम के अंदर लेवल आएगा दोस्तों, उसी प्रकार के ये प्रश्न है। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना, कौन सा प्रश्न एग्जाम के अंदर आ जाए क्या पता दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूं हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों, और अपने मित्रों के पास इस सेशन को क्या अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको एंड के अंदर क्या अपने व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां पे जाइएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको क्या पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। बताइए दोस्तों कौन सा कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर कौन सा है ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु बहुपरमाणविक जिसे बोलते हैं पॉलीएटॉमिक है। कौन सी है पॉलीएटॉमिक, सल्फर है। कौन सी है दोस्तों, सल्फर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, सामान्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है, किस रूप के अंदर, सार प्लस अम्ल और लवण प्लस जल। अगला प्रश्न, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन कौन सा है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु उत्प्रेरक अग्र व पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से क्या प्रभावित करता है। कौन करता है, उत्प्रेरक। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, टमाटर के अंदर कौन सा ऑक्सीलेलिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न, किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल रंग में बदल जाता है या भूरे रंग के अंदर बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है, साबुन की प्रकृति होती है दोस्तों क्षारकीय प्रकृति। कौन सा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता। सिल्वर जर्मन सिल्वर के अंदर नहीं होता दोस्तों। अगला प्रश्न, किस अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है। धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है किस अभिक्रिया द्वारा। बताइए दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण धातु नहीं है। मिश्रण धातु कौन सा नहीं है, पारा नहीं है दोस्तों। कौन सा, पारा। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किसमें नोबल गैसों को रखा गया है, समूह 18 के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। कौन सा कथन है दोस्तों जो सही है। कथन ए क्या बोल रहा है, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये कथन। अगला, आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, ये क्या गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, कथन ए सही है लेकिन क्या बी गलत है। तो कौन सा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, कथन ए बोल रहा है दोस्तों तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों ये। और बी कथन क्या, आर कथन क्या बोल रहा है, मीथेन गैरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से क्या उपलब्ध करवाई जा सकती है। क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, ए तो गलत है परंतु क्या आर है दोस्तों वह सही है। अगला प्रश्न, कार्बन परमाणु के बारे में C6 क्या 12 C6 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसके अंदर दोस्तों क्या है, 6 तो क्या है न्यूट्रॉन और 12 क्या है, बताइए दोस्तों। इसके अंदर क्या है, 6 तो न्यूट्रॉन और 6 क्या है, 6 है प्रोटॉन। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त किसका होता है।
दोस्तों जो बर्तन होते हैं, ये बर्तन है दोस्तों हमारा, इसके अंदर जो नीचे इलास्टिक की शर्ट वो परत होती है वह किसकी होती है? वह दोस्तों टेफ्लॉन की होती है, क्योंकि उसके अंदर जो खाना होता है वह चिपकता नहीं है, इसीलिए जो टेफ्लॉन की परत है वह चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक तो होता है दोस्तों मीटर पर सेकंड। क्या? मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, किसके ऊपर करता है दोस्तों? वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर। किसके? वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर क्या? जड़त्व निर्भर करता है। अगला प्रश्न, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव करता है दोस्तों क्षेत्रफल के ऊपर। किसके ऊपर? क्षेत्रफल के ऊपर। अगला, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? क्या? जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जड़त्व कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो कौन सा? सी ऑप्शन है दोस्तों, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आंख के किस भाग के अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? आंख के अंदर दोस्तों जो अंध बिंदु और पित्त बिंदु है कहां पाए जाते हैं? दृष्टि पटल में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या? बताइए दोस्तों। अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपवर्तन कहा जाता है। तो सी ऑप्शन है दोस्तों, वो सही हो जाएगा। अगला, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? बताइए दोस्तों। फाइबर बोर्ड से ढका जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? क्या है दोस्तों? मंद का 0 डेसिबल। क्या है? 0 डेसिबल। अगला प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण लंबवत दिशा से संचरण की दिशा में क्या कंपन करते हैं? क्या? अनुप्रस्थ तरंग के अंदर जो माध्यम कण है वह लंबवत दिशा से संचरण की दिशा में क्या कंपन करते हैं। अगला, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? कितनी? 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों, बताइए। आधा हो जाएगा। कितना? आधा। ऑप्शन बी है दोस्तों, वो क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शक्ति का सूत्र क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शक्ति का सूत्र है क्या है? बताइए दोस्तों। कार्य पर समय। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी ऑप्शन है दोस्तों, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? कौन सा अंग है दोस्तों? गर्भाशय। कौन सा? गर्भाशय। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एंटीथ्रोबिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का बनाने या जमाने की प्रक्रिया में किससे सुमेलित है? ये किससे है दोस्तों? हिपेरिन से। किससे सुमेलित है? हिपेरिन से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर सही? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा है दोस्तों जो पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा? ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर? सी ऑप्शन है दोस्तों, वो क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? किससे होती है दोस्तों, बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक्टोडर्मस। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन है। प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन कौन सा है दोस्तों, बताइए। टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? किसके अंदर होती है दोस्तों? दालों के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वह सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु उसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होता है दोस्तों? उसके अंदर लोहे का। किसका? लोहे का। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से होने पर प्रणाली रक्ताल्पता को की जाती है? हो जाती है, बताइए दोस्तों। किसकी? विटामिन B12 की।
अगला प्रश्न, बसवा, लालसोट, महुआ, सिकाई ये तहसीलें राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती है? बताइए दोस्तों किसके अंदर आती है? ये आती है दोस्तों दौसा के अंदर। अगला प्रश्न, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो शेर पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर। अगला प्रश्न, कौन सी नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? गग्गर नदी को। किसको? गग्गर नदी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस झील को राजस्थान की दूसरी रामसर साइट आदर भूमि घोषित किया गया है? किसको? सांबर झील को। किसको किया गया दोस्तों? सांबर झील को। अगली, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 2010 के अंदर। कब अपनाई गई थी दोस्तों? 2010 के अंदर जो राजस्थान की जल नीति थी नवीनतम वह दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सी मृदा? एरिडोसोल व एंटीसोल्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन दोस्तों ए है दोस्तों, वह क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। सूची 1 के अंदर राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है दोस्तों? ये है दोस्तों अलवर के अंदर है। कहाँ है? अलवर के अंदर। पहले का क्या? चौथा। मरुवन प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ है दोस्तों? ये है दोस्तों कहाँ? जोधपुर के अंदर। ये कहाँ है? तो जोधपुर के अंदर। तीसरा, वानिकी प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ है दोस्तों? वानिकी प्रशिक्षण केंद्र ये है दोस्तों जयपुर के अंदर। तो दूसरा ऑप्शन। अगला जो लास्ट बचा है वह कहाँ हो जाएगा? उदयपुर। तो कौन सा? 4 3 2 1 पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, लिंगानुपात का क्या अर्थ है? लिंगानुपात का अर्थ होता है दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है उसको क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, क्या सही हो जाएगा। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग कितनी है? इंपॉर्टेंट, 92.38 लाख है। कितनी? 92.38 लाख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले है? यूरेनियम के लिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान से गुजरात वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? कौन सा है दोस्तों? NH15। कौन सा? NH15। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? कौन सा जिला है? गंगानगर जिला। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के टोंक जिले के अविका नगर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए दोस्तों 1962 के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में दिसंबर 2022 का बायोमास ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 120.45 मेगावाट। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को? भीलवाड़ा को कहा जाता है। अगला, राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में इसकी शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1998 के अंदर। अगला प्रश्न, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से। ये कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों सर टॉमस रो का। किसका है? सर टॉमस रो का। अगला, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? किसको? आहड़ को। किसको? आहड़ को। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रत्यार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? किस शासक ने की थी दोस्तों? बताइए। नागभट्ट प्रथम ने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। अगला, लाटा और कोता का संबंध किससे है? लाटा और कोता का संबंध है दोस्तों उपज पर कर आंकने की पद्धति से। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1832 के अंदर और हुई थी अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न,
1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का क्या आयोजन किया था? किसने? विजय सिंह पथिक ने। किसने? विजय सिंह पथिक ने दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में? मानगढ़ धाम है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर। कहां है? बांसवाड़ा के अंदर। अगला, चुनीलाल व अमृतलाल पाइक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा था? बताइए दोस्तों, जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन था वहां पे जुड़े थे चुनीलाल व अमृतलाल पाइक। तो कौन सा? बी ऑप्शन है दोस्तों क्या सही हो जाएगा। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा था? मत्स्य संघ का नाम रखा था दोस्तों किसके प्रस्ताव के ऊपर? बताइए, जमनालाल बजाज के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्यकाल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? बयाना। अगला प्रश्न, सामाजिक व राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की यात्रा कब की थी? पहली यात्रा की थी जून 1865 के अंदर। अगला प्रश्न, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? क्या था? रणस्तंभपुर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? कौन सा महल नहीं है? हुकुम निवास नहीं। कौन सा? हुकुम निवास। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। अगला, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव है दोस्तों टेराकोटा के लिए। अगला प्रश्न, जेला जमेला पीपल पत्रा अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? ये दोस्तों शरीर के कान के आभूषण है। अगला प्रश्न, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? किसकी स्मृति के अंदर? मल्लीनाथ जी की स्मृति के अंदर। अगला, बूढ़ी तीज मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला प्रश्न, भेड़ की चोकला नस्ल की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? इस भेड़ का शरीर सुगठित होता है। बिल्कुल सही है। इस भेड़ के चेहरे का रंग प्राय भूरा या काले रंग का होता है। सही है। इसके कान व पूंछ मध्यम आकार के होते हैं। बिल्कुल सही है। और तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी है दोस्तों क्या सही हो जाएगा। कुक्कुट में पाए जाने वाले जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? बताइए दोस्तों, फाउल कोलेरा। कौन? फाउल कोलेरा। अगला, बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? जटपट्टी कहलाती है। अगला प्रश्न, मीठे जल में मछली पालन हेतु उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? कौन सी है? रोहू, कतला और मृगल तीनों प्रजाति है दोस्तों। तो सी डी ऑप्शन है दोस्तों सही हो जाएगा। बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 151 दिनों का। अगला प्रश्न, जर्सी नस्ल के सांड उत्पादन हेतु राजस्थान में एकमात्र विदेशी पशु प्रजनन फार्म कहां स्थित है? कहां है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा? बस्सी के अंदर। और बस्सी कहां है? जयपुर के अंदर। अगला, फेरोविंग प्रसव क्रिया का संबंध किससे है? किससे है? सुअर से। किससे है? सुअर से। अगला, दूध का निर्मजीकरण किया जाता है। बताइए दोस्तों दूध का वसा को कम करने के लिए। किसके लिए? वसा को कम करने के लिए। अगला, दुग्ध दोहन की विधि द्वारा थनों में गांठ पकड़ने का भय रहता है। किससे? अंगूठे के द्वारा। अगला प्रश्न, ब्याने के बाद गाय का जो पहला दूध देती है उसे क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से दूध की उपस्थिति पर समरूपीकरण का प्रभाव पड़ता है। बताइए दोस्तों समरूपीकरण का सफेद रंग का दिखाना। अगला प्रश्न, पशुओं में दूध स्राव काल स्तनपात अवधि कितने दिन की होती है? 305 दिन की। अगला प्रश्न, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? 20 से 30 वर्ग फीट के। अगला प्रश्न, पशु प्रबंधन के अंतर्गत जैविक अपशिष्टों में सम्मिलित है। जैविक अपशिष्टों के अंदर सम्मिलित है बाल, खुर व गोबर, तीनों के तीनों सम्मिलित है दोस्तों। अगला, जैविक अपशिष्ट में सुधार करते हैं। बताइए दोस्तों, बताइए मिट्टी की हाइड्रोलिक चालकता को। बिल्कुल सही है। जल निष्पदन दर को और जल धारण क्षमता को। तो डी ऑप्शन है क्या सही हो जाएगा। अगला,
अपशिष्ट प्रबंधन के क्या घटक है, कौन से घटक है दोस्तों बताइए। उपरोक्त सभी, कचरे का संग्रह, परिवहन और उपचार एवं निस्तारण, तो डी ऑप्शन है क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दलहनी चारों में से अधिक पाचन प्रोटीन किसमें है, किसके अंदर है, जवार के अंदर, किसके अंदर, जवार के अंदर। अगला, राजस्थान के किस जिले में पशु आहार संयंत्र आरसीडीएफ इकाई के रूप में कार्यरत है, किसके अंदर है दोस्तों, जयपुर नहीं, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर, तीनों के अंदर है, तो डी ऑप्शन है क्या सही हो जाएगा। अगला, साइलेज बनाने का स्थान क्या कहलाता है, बताइए दोस्तों, साइलो कहलाता है, क्या साइलो कहलाता है, क्या साइलेज बनाने का जो स्थान होता है उसको। अगला, भैंस को प्रत्येक 100 किलो शारीरिक भार के लिए कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए, 3.0 किलोग्राम। अगला, तारपीन का तेल प्रयोग किया जाता है, तारपीन का तेल प्रयोग किया जाता है दोस्तों मृदन तेल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग के लक्षण क्या है, क्या है, शरीर का उच्च तापमान होता है, खूनी दस्त होती है, नाक, मुंह और गुदा से क्या काला खून निकलता है, तो डी ऑप्शन है क्या सही हो जाएगा। अगला, खूनी पेचिश का रोग कारक है, खूनी पेचिश का रोग कारक होता है दोस्तों कौन सा, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न, पशु की आंख में घाव होने पर प्रोएक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या होता है दोस्तों, अरंडी का तेल। अगला प्रश्न, मछली उत्पादन अधिकतम होता है, मछली उत्पादन अधिकतम होता है दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर। अगला प्रश्न, सफेद क्रांति जिसे बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, किससे है दोस्तों बताइए, दूध से। अगला प्रश्न, पनीर में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए, बताइए दोस्तों 70% से। अगला, भेड़ व बकरी के दूध में कानूनी मानकानुसार SNF की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 9%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग है दोस्तों केंचुए का उपयोग करके क्या खाद बनाना। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुए की भूमिका क्या रहती है, वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर जो कार्बन पदार्थ को तोड़ने के लिए केंचुए का क्या प्रयोग किया जाता है। अगला, कंपोस्ट कहते हैं, कंपोस्ट किसको कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ को। अगला प्रश्न, पशु की आयु सिंगू द्वारा ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, पशु की उम्र बराबर 2 प्लस सिंगों की छल्लों की क्या संख्या। अगला, पॉलीथीन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, पॉलीथीन की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी, 1898 के अंदर। अगला प्रश्न, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भैंस का प्रतिशत कितना है, 24.12%। अगला प्रश्न, जसवंत पशु मेला कब लगता है, आश्विन शुक्ल पंचमी से आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तक, तो ए ऑप्शन है दोस्तों वह सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान में हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है कौन सा, गोमती सागर पशु मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है, बताइए दोस्तों, राज्य स्तरीय है कार्तिक पशु मेला। अगला प्रश्न, राजस्थान में फाल्गुन माह में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है, कौन सा, महाशिवरात्रि पशु मेला। अगला प्रश्न, भारत का शीर्ष प्रमुख मांस उत्पादक राज्य कौन सा है, इंपोर्टेंट प्रश्न, महाराष्ट्र, कौन सा है, महाराष्ट्र। अगला, राजस्थान सरकार किसके दूध प्रसंस्करण हेतु जयपुर में प्लांट स्थापित लगाने जा रही है, बताइए दोस्तों, किसके दूध के, ऊंटनी के दूध के। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली महिला दूध उत्पादन सहकारी समिति किस जिले में स्थापित की गई है, बीकानेर के अंदर, किस जिले के अंदर, बीकानेर के अंदर। अगला, ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण के उद्देश्य क्या है, बताइए दोस्तों, रोजगार के अवसर सृजित करना, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूध उत्पादन में क्या वृद्धि करना, ये भी क्या है सही है। दुधारू मवेशियों को क्या विकास करना, ये भी क्या है सही है, तो ऑप्शन डी है दोस्तों वह सही हो जाएगा। जो ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण के उद्देश्य हैं वह उपरोक्त तीनों है। अगला प्रश्न, राजस्थान में डेयरी फेडरेशन उपभोक्ताओं को दूध, घी, पनीर, मक्खन, छाछ व अन्य दूध उत्पादन किस ब्रांड के नाम से उपलब्ध करवाता है, किस ब्रांड के नाम से, सरस के, किसके, सरस के, तो सी ऑप्शन है क्या सही हो जाएगा। अगला, डॉक्टर वर्गीस कुरियन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष रहे थे, कब से कब तक, 1900 क्या
1965 से 98 तक। तो सी बी ऑप्शन है दोस्तों क्या सही हो जाएगा। अगला, डेयरी गाय की सबसे आम नस्ल कौन सी है? सबसे आम नस्ल है होलिस्टर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 150 प्रश्न। दोस्तों इसके अंदर जीके, पशुपालन और विज्ञान के प्रश्न थे। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों जो भी साथी है हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों के पास क्या करना है, इसको अधिक से अधिक शेयर करना है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों मुझे, जिससे मुझे क्या मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए क्या अधिक से अधिक मैं अच्छे प्रश्न एकत्रित करते आपको क्या क्लासों के अंदर बांटता रहूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।